जय श्री महाकाल। मैं अपने गुरुदेव को ये मेरा गुरु दीक्षा का अनुभव भेज रहा हूँ। हमारी ऑनलाइन गुरु दीक्षा हुई थी, जिसके काफ़ी सारे अनुभव हैं जो मैं यहाँ पर मेरे गुरुदेव को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और अगर गुरुदेव को सही लगे तो वो इसको आगे जारी कर सके। मैं अपने गुरुदेव को नमन करता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा है गुरुदेव ने कि मैं उनको आज एक शिष्य बन पाया हूँ। और उन्होंने अपने सानिध्य में मुझे शामिल किया है। हमारी दीक्षा ऑनलाइन हुई थी क्योंकि कुछ कारणवश मैं वहाँ नहीं जा पा रहा था, तो गुरुदेव ने ऑनलाइन दीक्षा के लिए मुझे हाँ कर दी। तो थोड़ी बहुत मैं प्रोसेस बताता हूँ यहाँ, ताकि आगे जो भी सुनने वाले हैं श्रोतागण उनको पता चले कि कैसे कैसे होता है ऑनलाइन के अंदर। हमें कुछ सामग्री के साथ बैठना था जो कि गुरुदेव ने बताई थी, वो लेके दिया जला के हम बैठे। वहाँ से गुरुदेव बैठे जो कि हमारे साथ वीडियो कॉल पे थे। उन्होंने जो कुछ भी मतलब पूजा वगैरह सब कुछ हमसे भी करवाया और उन्होंने भी किया। बहुत सारी पूजा होती है उसके अंदर, तो वो सारी पूजा वूजा सब कुछ ख़त्म करके फिर हमें एक गुरु मंत्र मिला है जो कि मैं यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये अत्यधिक गोपनीय होता है, जो एक गुरु ही शिष्य को बताता है और शिष्य को आगे नहीं बताना चाहिए। उसके बाद कुछ माला होती है जो हमें गुरु मंत्र की करनी होती है, तो वो हमने गुरु मंत्र की माला की और उसके बाद एक ध्यान करने का होता है। तो जैसे ही मैं ध्यान में गया तो वहाँ पर मुझे दो सफ़ेद कपड़े वाले सिद्ध गुरु कोई दिखे। हाँ, चेहरा नहीं दिखा था, लेकिन ध्यान मार्ग के अंदर मुझे वो दिए और वो आशीर्वाद मुद्रा के अंदर थे। तो वहीं से मुझे पता चला कि हाँ भाई, वो आशीर्वाद मुद्रा में थे और आशीर्वाद दे रहे। तो मैंने अपने गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव ऐसे ऐसे अनुभव हुए, मुझे पहले दिन से ही अनुभव होना शुरू हो गए। तो गुरुदेव ने बोला हाँ, कुछ गुरुमंडल की शक्तियाँ होती है जो आपको आशीर्वाद देती है। तो पहले दिन का तो मेरा ये एक अनुभव था। और उसके बाद से धीरे धीरे जैसे जैसे मालाएं बढ़ती गई, उसके कुछ पुरुष चरण होते हैं जो हमें शिष्यों को ख़त्म करने होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जैसे जैसे मंत्र की शक्ति बढ़ती गई, काफ़ी सारे ऐसे अत्यधिक अनुभव होना शुरू हो गए। एक लाइफ धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हुई। एक पॉजिटिव, मतलब पहले बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते थे कि ये क्या होगा, वो कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कहाँ करे, वो कहाँ करे, बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन गुरु दीक्षा होने के बाद, गुरु मंत्र मिलने के बाद, गुरु कृपा होने के बाद, सिद्धों की कृपा होने के बाद वो सारी चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो गई। माइंड के अंदर एक सोचेंगे आप कि भाई एक शांति ठहरने लगी कहीं पर, जो नहीं रहती थी। वैसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग अनुभव तो है कि जो कि भौतिक जीवनों की लाइफ में भी चेंजेस होना शुरू हो गए। काफ़ी सारे मेरे काम ऐसे थे जो नहीं हो रहे थे, वो होना शुरू हो गए। जो काम रुके पड़े थे वो आगे बढ़ना शुरू हो गए, जो कि मैंने गुरुदेव को बताया। और ध्यान मार्ग के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी सारे चिन्ह दिखाई देना, वो सारी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि गुरुदेव को सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। लेकिन हाँ, तंत्र मार्ग के अंदर एक अत्यधिक ज़रूरी है कि आपका गुरु जितना प्रबल हो उतना उसकी शक्तियाँ आपको मदद भी करेगी, आगे बढ़ने में करेगी। और मैं तो अपने गुरुदेव सोनू जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कोई भी गुरु इतना तो मुझे नहीं लगता है कि इतना सारा किसी शिष्य के पीछे टाइम दे पाए, क्योंकि उनकी खुद की भी इतनी साधना होती है। वो छोड़ के वो हमारे पीछे लगे होते हैं कि इसने क्या किया है, उसने क्या किया है, कहाँ पहुँचा है, क्या दिक्कत हो रही है। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन वो ढूंढ के, मतलब जैसे ही हम कोई प्रॉब्लम बताए कि भाई माला नहीं चल रही है,
दिमाग नहीं चल रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, वो सारी चीज़ों को वो अपने ध्यान से मतलब वो आगे बढ़ाने के लिए हमें पुशअप करते रहते हैं कि भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये करो, वो करो। अगर किसी दिन नहीं हो पाया है तो हम गुरुदेव को बोलते भी कि गुरुदेव नहीं हो पाया है, तो गुरुदेव भी बोलते हैं कोई बात नहीं, इसको आज के दिन रहने दो, कल से फिर से शुरू कर देना। तो ये सारे अनुभव हैं मेरे, बहुत सारे ऐसे अनुभव है कि अगर वो मैं यहाँ प्रकाशित करने जाऊँगा तो शायद बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन एक छोटा मेरा एक अनुभव है जो मैं बताना चाहूँगा, जो कि मेरे गुरुदेव को मैं बोलना चाहूँगा कि आज से करीबन 20 साल पहले एक सिद्ध मिले थे हमें कहीं पर। तो मैं तो बाहर का ही हूँ तो होता है वो, तो हमें वहाँ मिले थे वो सिद्ध। और उन्होंने, हम 4 दोस्त थे, तो 4 दोस्तों को बोला था कि भाई देख लो आज की डेट है तुम्हारे पास, कल से तुमको ही नहीं मिलने वाला। तो वहीं से ये यात्रा शुरू हुई है मेरी। फिर उसके बाद से हम लोग बाहर निकल गए, सब लोग बाहर अपनी अपनी जगह चले गए। फिर करीबन 10 साल के बाद फिर से मैं ये ध्यान मार्ग के अंदर फिर से शुरू हुआ। तो वहाँ पर मुझे जो एक गुरु मंत्र मिला था, और जो फिर उसके बाद कुछ मतलब चीज़ों के कारण मुझे छोड़ना पड़ा था ये पूरा ध्यान मार्ग, तो वो आज 10 साल 15 साल के बाद वो सेम गुरु मंत्र मुझे वापस मिला है। इसलिए मैं अपने गुरुदेव को भी धन्यवाद करता हूँ। और ये एक छोटा मेरा अनुभव है, गुरुदेव इसको चाहे तो आगे प्रकाशित करे। बेसिकली मेरा नाम बताना में रह गया है, तो मैं आपको अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम गौरव है, मैं गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग्स करता हूँ। और मैं अपने गुरुदेव को अगेन और अगेन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने हमें शिष्य रूप में ग्रहण किया है, और आप ही हमारे हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत तंत्र जगत में घूमा हूँ, लेकिन मुझे आपके जैसा गुरु कहीं नहीं मिले। धन्यवाद, यही मेरा छोटा सा एक अनुभव है। तो गुरु जी चाहे तो इसको आगे प्रकाशित कीजिए। मैं आपका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव। जय श्री महाकाल, जय माँ काली।